वेलकम टू जेसी शो। थैंक यू जगदीश जी। आप तो बनारस विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर राजनीति में आना कैसे हुआ? नहीं, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, तो बाई डिफॉल्ट मैं राजनीति में नहीं आया। और ये भी नहीं था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने जानबूझ करके एक विचारधारा के साथ जुड़ करके देश में काम करने का मन बनाया था, इसलिए मैं राजनीति में आया। तो आज जिस मुकाम पे सोचा था उस जमाने में 25 साल पहले कि केंद्रीय मंत्री बनेंगे, इस मुकाम तक पहुंचेंगे कभी? ये सोच के कोई काम नहीं करता है कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन ये तय था कि हमने सोचा था कि इस काम को पूरी ईमानदारी से निष्ठा से करेंगे, और वो मैं कर रहा हूँ। तो शुरुआती दौर में कैरियर के किसने आगे बढ़ाया? हु वाज द गॉडफादर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इस विचार परिवार के जो लोग हैं देश में, मुझे नहीं लगता कि किसी गॉड फादर के सहारे वो राजनीति में काम कर रहे हैं। एक निश्चित उद्देश्य के लिए, जन सेवा के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए काम करना, ये उनका लक्ष्य रहा है। तो ये वन मैन पार्टी नहीं कि कोई हमारा गॉड फादर है। अनेक पार्टी के प्रमुख नेताओं का मार्गदर्शन मुझे मिला है। उसमें से किसी का नाम आप ले सकते हैं। लालमुनि चौबे जी मेरे बड़े घनिष्ठ सहयोगी थे, सुरेश अवस्थी जी थे, राम बहादुर राय जी आज पत्रकारिता में हैं। विद्यार्थी परिषद के दिनों में वो जयप्रकाश आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। बाद में चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कल्याण सिंह जी हों, कलराज मिश्र जी हों, या देश स्तर पर वाजपेयी जी, अडवाणी जी, तमाम लोगों से संपर्क आया। इधर मेरा अमित शाह जी से, उनकी कार्य पद्धति से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो नरेंद्र भाई की निगाह कब पड़ी? पहली बार कब मिलना हुआ नरेंद्र मोदी से? मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य 2005 में बना था। तो सामान्य तौर पर कार्य समिति की बैठकों में मेरी मुलाकात होती थी, लेकिन गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए बहुत मेरा संपर्क नहीं था। लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनसे मेरा संपर्क हुआ। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी की चर्चा है। 2.5 साल से सरकार में आप उन्हें देख रहे हैं, तो हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर? मैं भी लगभग 30-32 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूं, और अनेक प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली मैंने देखी है। मुझे लगता है कि जितना परिश्रम श्रीमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इतना परिश्रम शायद कोई प्रधानमंत्री करता था। और वास्तव में देश को बदलने की जिजीविसा जिसे कहते हैं हिंदी में, कन्विक्शन के साथ हिंदुस्तान को बदलना, इस भाव से प्रधानमंत्री के नाते श्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। एक नया फिनोमेना आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं उनको सुनने के लिए, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। क्या आपको लगता है स्लोली ही इज एमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर? ऑफ कोर्स आई डू एग्री विद योर व्यू पॉइंट। और मुझे लगता है कि देश के लोगों में जो हिंदुस्तान में है वो भी, या दुनिया के किसी कोने में हिंदुस्तानी रह रहा है, तो उसमें एक नई आकांक्षा पैदा करने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, और इसलिए ये लोकप्रियता उनकी वहां तक पहुंची है। तो हाउ यू आर इक्वली क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर एंड पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बोथ? I don't claim that I am close to Prime Minister and Party President. I am a party worker, and I am trying my level best to perform whatever the assignment or the duty has been given by the Party President or the Prime Minister. अब चुनाव ठीक सामने है उत्तर प्रदेश का। इंडिया टुडे का सर्वे आया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप हैं। क्या लगता है आप सरकार बनाने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सर्वे जो आया है, मैं अगर उसको देखूं, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, 2/3 के आसपास बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है। जो वातावरण है, लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटें मिली थी, वैसा वातावरण विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में हो गया है। तो किसी पोस्ट इलेक्शन किसी अलायंस की जरूरत नहीं समझ रहे आप? किसी के साथ में अलायंस करना पड़े? नहीं, हम स्पष्ट बहुमत पाएंगे और भारी बहुमत पाने जा रहे हैं। इतनी संख्या विधायकों की बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रही होगी जितनी इस बार मिलने जा रही है।
तो मुख्यमंत्री का चेहरा लेके सामने जा रहे हैं या नरेंद्र मोदी की छवि और काम के आधार पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मूलतः चुनाव तो पार्टी लड़ती है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं देश में पार्टी के। प्रधानमंत्री के नाते जो काम उन्होंने पिछले 28-29 महीनों में किया है, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक अमूल्य धरोहर हो गई। देश के लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु रहेंगे ही। मुख्यमंत्री हम प्रोजेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, चेहरा होगा नहीं होगा, ये रणनीति के हिसाब से पार्टी समय समय पर तय करती है और संसदीय बोर्ड उचित समय पर उसका फैसला करेगा। मुख्यमंत्री के संभावित नामों में आपके नाम की भी चर्चा होती है, कैसा लगता है सुन के आपको? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और मैंने पहले ही कहा कि मुझे जो काम पार्टी ने या दिया है उसको मैं ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करता हूं। दाएं बाएं देखने की मेरी आदत नहीं है। अभी मेरे पास जो काम है उसमें करने के लिए बहुत कुछ है और मैं बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं और एंजॉय कर रहा हूं उस काम। तो पार्टी यूपी में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? मैं प्रमुख रूप से 3 बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। पहला मुद्दा विकास होगा। स्वाभाविक रूप से एक नई एस्पिरेशन लोगों में जागृत हुई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद। उत्तर प्रदेश के लोग भी देखना चाहते हैं कि सरकार काम कैसे करती है। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान के विकास को गति देनी है तो बिना उत्तर प्रदेश के विकास के संभव नहीं। देश का सबसे बड़ा राज्य है। पिछले 15-16 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रदेश को दुर्दशा के कगार पर खड़ा कर दिया है। तो मुख्य मुद्दा और पहला मुद्दा तो निश्चित रूप से विकास ही होगा। दूसरा मैं समझता हूं कि प्रमुख मुद्दा है अराजकता, ध्वस्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। पिछले 27-28 महीनों में मोदी जी की सरकार की एक और उपलब्धि है कि भारतीय राजनीति के शब्दकोश से भ्रष्टाचार नामक शब्द को, जो बड़ा प्रचलित शब्द था, उसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाहर कर दिया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के भी लोग ये चाहते हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन इस उत्तर प्रदेश में बने, जिसे देखे हुए लोगों को एक युग बीत गया है। कानून का राज स्थापित हो, क्योंकि वास्तव में हालत बड़ी खराब है उत्तर प्रदेश की। कहीं से खबर आती है कि कैराना से लोगों का पलायन हो रहा है, कहीं खबर आती है कि मथुरा में जबरदस्ती जमीन कब्जा करके कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। तो ये दूसरा मुद्दा होगा। तीसरा, मुझे लगता है कि शासन में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद हम संविधान की शपथ लेते हैं मंत्री के नाते कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि पिछले 15-16 वर्षों में उत्तर प्रदेश उसका शिकार रहा है। पुलिस की भर्तियां हुई, कुछ चिन्हित जिले हैं जहां के 80% लोग भर्ती किए गए। पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई, कुछ चिन्हित जिले हैं जहां के बहुतायत संख्या में मोर देन 75% लोग भर्ती किए गए। और ये तो और पीसीएस की परीक्षा में भी ऐसे लोग जो रिटन परीक्षा में क्रमांक में बहुत ऊपर थे, साक्षात्कार के बाद उनके नाम गायब हो गए। इसने भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि शासन भेदभाव के आधार पर चलेगा, मजहब और जाति के आधार पर चलेगा, या सामान्य लोगों के लिए चलेगा। ये एक तीसरा मुद्दा होगा। भारत सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, आप ध्यान दीजिए। जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन की मैं मानता हूं कि दुनिया में सबसे नायाब किस्म की योजना है। 22 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुले, लेकिन कोई बैरियर नहीं था कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, किस जात के हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, धनी, कोई बैरियर नहीं था। वैसे ही दुर्घटना बीमा योजना 12 रुपए सालाना, 1 रुपया महीना। भारत के आप नागरिक हैं, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शासन अगर इस स्तर पर भेदभाव करेगा तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा। ये प्रमुख मुद्दे होंगे। यूपी की जो बैड गवर्नेंस है उसको मुद्दा बना के आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो देन हाउ यू रेट अखिलेश यादव एज द चीफ मिनिस्टर, हिज परफॉर्मेंस? देखिए, एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है कि अखिलेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर। मैं उसको जब एनालाइज करता हूं तो मुलायम सिंह जी
के राज को आप देखिए तो मुलायम सिंह जी की एक कार्य पद्धति थी कि वो हर जनपदों में एक सूबेदार नियुक्त करते थे, वही जिला चलाता था। अखिलेश जी ने थोड़ा उसमें परिवर्तन किया है, अब सूबेदार नहीं रह गए हैं जिलों में। अब हर थाने पर 2 लोग ऐसे नियुक्त हो गए हैं जिनके बिना पुलिस थाना चलेगा नहीं। आपका लाख जायज मामला हो, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है जब तक उन 2-3 व्यक्तियों से थानेदार को आप कहलवाएंगे नहीं। तो उन्होंने बड़े चालाकी से, खूबसूरत तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है मुलायम सिंह जी की पुरानी तरकीब को। दो 2019 में क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? क्या फिर से मोदी सरकार बनेगी? मुझे लगता है कि पिछले 2014 लोकसभा चुनाव से ज्यादा बहुमत मोदी जी के नेतृत्व में फिर से मिलेगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। और अभी तो 2.5 वर्ष का ही आलम है, 19 आते आते आगे आगे देखिए होता है क्या। अब कोई देश में ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के आसपास भी दिखाई पड़े। एक दो आखिरी सवाल। In an ongoing interconnectivity tussle between Jio and other companies, how we are going to protect the interest of the consumer, the common man? See, things are moving in a right direction. This is jurisdiction of TRAI. TRAI is looking after this issue, and I am hopeful that TRAI will resolve it. आप ऐसा नहीं मानते हैं कि करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ट्राई को इस काम को एक रीजनेबल पीरियड में सॉर्ट आउट करना चाहिए, और सॉर्ट आउट अगर रीजनेबल पीरियड में नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन? कानून के दायरे के बाहर सबकी अपनी सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि समय सीमा के भीतर ट्राई इसका हल निकाल लेगा। आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो आम उपभोक्ता का इंटरेस्ट, अभी आपने कहा कि सस्ता मिले, क्वालिटी मिले, इस इशू को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए, इसकी आवश्यकता तो आप महसूस करते हैं? नहीं, मैंने कहा कि ट्राई से देख रहा है और ट्राई से समय सीमा के अंदर हल करेगा। आपको ऐसा भी लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है उसको बूस्ट करने में, उसको पिकअप करने में, मोमेंटम बनाने में इस जियो का एक रोल है, सक्सेसफुल जियो का एक रोल रहेगा? उन्होंने भारी मात्रा में निवेश किया है और एक अच्छा नेटवर्क खड़ा किया है, मैं प्रशंसा करता हूं। और अच्छा काम करें और स्वस्थ प्रदनता हो। बाकी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से भी जब मैं मिलता हूं तो यही बात कहता हूं कि भाई स्वस्थ प्रदनता होनी चाहिए, और मुझे लगता है चीजें ठीक हो जाएंगी। केवल जियो कोई नहीं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो इस अभियान में हमारी मदद कर रहे हैं। जियो ने निवेश किया है तो उनको भी साधुवाद, बाकी लोग भी डिजिटल इंडिया कैंपेन को जो लोग गति देने में हमारी मदद कर रहे हैं, मैं आभारी हूं। और मैं समझता हूं कि जो आने वाली पीढ़ियां शायद हमें माफ नहीं करेंगी यदि इस कैंपेन को हम सफल नहीं बना। Exactly. It is basically Prime Minister's campaign, part It's of Prime not Minister's Prime campaign. Minister's campaign. Prime Minister has initiated it. It's nation's campaign. National Nation's campaign. campaign. Yes. And Jio or anyone else Yes, is only yes. a modality. I'm grateful to all of them. All of them. Thank you, sir.